आज हम भजन संहिता के 27वें भजन का अध्ययन करेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है, मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। यह भजन पढ़ने के बाद हम सोचे कि इंतज़ार करना सबसे कठिन कामों में से एक है। अगर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन इंतज़ार करना हमें परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करता है। दाऊद को पता चल गया था कि इंतज़ार करने का क्या मतलब होता है। परमेश्वर द्वारा इस्राएल के अगले राजा के रूप में चुने जाने के बाद उसने वर्षों तक उस दिन का इंतज़ार किया जब तक परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा ना हुआ। जब वह इंतज़ार कर रहा था तो जिस सिंहासन के लिए उसे वादा किया गया था, उस पर एक अहंकारी राजा का कब्जा था। दाऊद ने अपना समय गुफाओं में छिपकर और अपने शत्रुओं के बीच रहकर बिताया। जब वह इंतज़ार कर रहा था तो उसने देखा कि उसके अच्छे दोस्तों को मार दिया गया और उसके परिवार और संपत्ति को छीन लिया गया। उसने इस्राएल के शत्रुओं को अपने देश को तहस नहस करते देखा। शायद किसी ने भी परमेश्वर के वादे की प्रतीक्षा करते समय दाऊद से अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं किया होगा। वह निश्चित रूप से समझता था कि उदास और भयभीत होने का क्या मतलब है, परंतु दाऊद को प्रभु यहोवा के इंतज़ार का प्रतिफल भी मिला। वह इज़राइल के इतिहास में सबसे महान राजा बन गया। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने परीक्षणों के माध्यम से वह परमेश्वर का पसंदीदा आदमी बन गया। दाऊद द्वारा संकट के दिनों में लिखे गए भजन युगों युगों से लाखों लोगों के लिए सांत्वना देने वाले गीत और वादे बने रहे हैं। दाऊद के वंश में मसीहा का जन्म हुआ। दाऊद के इंतज़ार करने के समय ने हम सभी को आशीष दी है। प्रभु का इंतज़ार करने का समय आपके जीवन का सबसे अनमोल क्षण हो सकता है। यदि आप किसी चीज़ के लिए परमेश्वर की इच्छा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यशायाह की पुस्तक में 40वें अध्याय में 31वें वचन को पढ़ें और उसके वादों को पूरा होने की प्रतीक्षा करते हुए प्रोत्साहन पाएं। इस भजन में दाऊद कहता है कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा मेरे जीवन की ताकत है, मुझे डर नहीं लगेगा। जब अपराधी मुझे मारने आए, जब मेरे शत्रु मुझे मार डालने के लिए आए, मैं ना डरूंगा, परंतु मेरे शत्रु घायल होकर गिर पड़ेंगे। यद्यपि सेना ने मेरे विरुद्ध पड़ाव डाला, मन में भयभीत ना होऊंगा।
दाऊद परमेश्वर से क्या मांगता है? यहोवा का मंदिर मेरे जीवन भर मेरा निवास स्थान रहे। प्रभु यहोवा की सुंदरता को निहारने के लिए, परमेश्वर को उसके मंदिर में ढूंढने के लिए। परमेश्वर दाऊद के लिए क्या कर रहे थे? मुसीबत के दिनों में, संकट के समय में परमेश्वर दाऊद को गुप्त रखेंगे। दाऊद को अपने तंबू में आश्रय देंगे। परमेश्वर उसको चट्टान तक ले आएंगे। परमेश्वर दाऊद के चारों ओर के शत्रुओं पर अपना सिर ऊंचा करेंगे। दाऊद की प्रार्थना क्या है? हे प्रभु परमेश्वर, मेरी सुनो जब मैं अपनी वाणी से विनती करूं। हे प्रभु यहोवा, मुझ पर दया करो और मुझे उत्तर दो। मुझसे अपना मुख मत मोड़ो। अपने सेवक को गुस्सा करके उसे निकाल न दो। मुझे दूर मत करो और मुझे त्यागो मत। मुझे मेरे शत्रुओं की इच्छा के अधीन मत करो। हे प्रभु यहोवा, मुझे अपना मार्ग सिखा। हे परमेश्वर, मुझे सीधे रास्ते पर ले चलो। दाऊद का विश्वास क्या है? मेरे पिता और मेरी माता ने मुझे त्याग दिया है, परंतु यहोवा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा। सभी हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। इस जीवन में मैं यहोवा की दया का अनुभव करूँगा। दाऊद का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यदि हम उन पर विश्वास करें और भरोसा करें तो परमेश्वर हमें हमारे सभी शत्रुओं से बचा सकता है। हमें हमारी सभी परेशानियों से बचा सकते हैं और हमारे सभी शत्रुओं के विरुद्ध हमारा सम्मान कर सकते हैं। परमेश्वर एक चट्टान है जिस पर हम अपने जीवन की नींव रख सकते हैं। जब जीवन में तूफान आएंगे तो हमारा घर बह नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी नींव मजबूत है। इसके विपरीत जो लोग परमेश्वर के बिना जीते हैं वे अपना जीवन अस्थिर आधार पर बनाते हैं। जब जीवन में तूफान आते हैं तो उनकी नींव ढह जाती है। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में 24वें वचन से जब हम पढ़े तो लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस पर टक्करें लगी तो भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन्हें नहीं मानता वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस पर टक्करें लगी और वह गिर पड़ा और बुरी तरह से गिर पड़ा। हमें सोचना होगा कि हमने अपने जीवन का निर्माण किस प्रकार की नींव पर किया है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।